करने के लिए उधर स्पेन कश्ती हादसे में जहां भाग होने वाले अफराद के हवाले से इंसानी स्मगलर्स की रोकथाम के लिए खानिया बार एसोसिएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जावेद वराइज खानिया बार एसोसिएशन के सदर चौधरी महबूब अली ढोला के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं। कल इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से खानिया बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त खानिया बार के सदर चौधरी महबूब अली ढोला साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये जो इंसानी स्मगलिंग हो रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है और इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और ये इस हवाले से इनके वालिदैन को क्या मैसेज देंगे। जी, सबसे पहले तो मैं इस वक़ुआ जो मुल्तानी कश्ती हादसा है इसमें हमारे ढोला जोड़ा जो सिरखानिया के बच्चे जवान बच्चे शहीद हुए, उनको शहीद ही कहूँगा, शहीद बेगुनाह लोग थे शहीद हो गए। और शहीद इस तरह हुआ कि उन एजेंटों ने इन पर तशद्दुद किया, टांगें तोड़ी, बाजू तोड़े, आँखें निकाली। तो मैं कहता हूँ वालिदैन के खुदा रहा बच्चे अपने इनको समझाएँ, ऐसे ना गैर कानूनी कामों में हिस्सा ना लें और हुकूमत वक्त भी ऐसे लोगों को नकेल डाले, इनको कानून के मुताबिक डील करते हुए जो है वो सजा दी जाए ताकि इन वाक़यात की रोकथाम हो सके। और खानिया बार आज सोगवार है, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम गम की हालत में हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इनका यही कहना है कि जो हुकूमत वक्त है ऐसे जो है मुलजमान है उनको करार वाकई सजा दे और इनको नकेल डाले और आए रोज़ ये जो हादसा हो रहे हैं इस पर कंट्रोल किया जाए। जी जावेद वराइज, आपका शुक्रिया। आज बार एसोसिएशन खानिया जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं हम, वो बड़ा हसास मौजू है इस सोसाइटी का कि जिसमें रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रही और हमारे बच्चे यहाँ से रोज़गार की जस्तजू में, अपनी रोज़ी रोटी के जस्तजू में गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हुए, मैं तो कहता हूँ वो बेगुनाह थे, वो शहीद हुए। तो उनमें जो सबसे बड़ी गमनाक और गमज़दा बात ये थी कि ये तमाम जो बच्चे थे इनकी उम्रें आप देखें, ये 20 से शुरू होते हैं और 30 तक ख़त्म हो जाते हैं। और इनमें से अक्सर जो नौजवान थे वो अपने ख़ानदान के वाहिद कफ़ील थे, वाहिद इकलौते बेटे थे। मैं बाहसीयत सदर बार और मेरी जितनी कैबिनेट मौजूद है यहाँ पे, हम इंतहाई कर्ब की हालत में हैं और आप ये हमारा कर्ब महसूस कर सकते हैं कि किसी ने भी इस पर इनिशिएटिव ये नहीं लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे करे, लेकिन हमने ज़रूर इसलिए लिया कि हमें ये बताना है अपने वालिदैन को। मुझे पता है हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, मुझे पता है हमारे मुल्क में बड़ी बेरोज़गारी है, मुझे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये बड़ी कीमती जानें हैं। आप इनके बारे में फ़ैसला करते हुए, इनको बैरून मुल्क भिजवाते हुए ज़रूर ये सोच लिया करें कि ये आपको फिर उठने नहीं देंगे। ये हादसे ऐसे होते हैं जिससे ख़ानदान बिखर जाते हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी होश के नाहन ले। आप भी अपने बच्चों की, आप माँ हैं, स्टेट माँ होती है, ज़िम्मेदारी लें अपने बच्चों की। और आज तक जो डेड बॉडीज़ नहीं पहुँच सकें, जो बच गए उनमें जिनकी लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं, तो मेरी ये भी गुजारिश है कि वो डेड बॉडीज़ को फिलफोर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे आला काम है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो इस पर एक्शन लेते हुए हमारी डेड बॉडीज़ को उनके घरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब तक डेड बॉडीज़ नहीं पहुँचेंगी उनका वो सोग ख़त्म नहीं होगा। वो कितनी देर रोएंगे। आप इस रोने को ख़त्म करें, आप अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें और इन डेड बॉडीज़ को इन जो लोग हैं इनके घरों तक पहुँचाएँ ताकि वो अपने प्यारों को तदफीन करके खुदा के सुपुर्द कर दें। यहाँ पे जो बच्चे सिर्फ इस तहसील खानिया में शहीद हुए, उनमें जोड़ा का मियां रेहान असलम, उमर फ़रूक, अली रज़ा, अबू बकर, ढोला मेरे गांव के थे, आकब अली नौजवान बच्चा था, आतफ़ वो भी एक नौजवान बच्चा था, गुरको से हमारे दोस्त जो थे वो आसम महमूद है और ये सकलैन हैदर लिखा हुआ नाम इन्होंने, और रिजवान ज़मान। ये बच्चे सिर्फ एक, आप अंदाज़ा लगाएं, 3 एडजेसेंट गाँव के बच्चे हैं। ये ढोला है, ये जोड़ा है और ये गुरको है। 3 गाँव में 4 और 2 6 और 3 9 जवान अमवात। तो क्या कैफियत होगी, इससे बड़ा शोक क्या होगा। हम इसके जो एजेंटों ने किया, आपके सामने स्टोरी आ चुकी है कि ये इंसानी स्मगलर जो हैं
ये बेचते हैं, ये चलो हम बच्चे तो रोज़गार के खातिर गए, ये तो बेचते हैं। ये जोड़ा का जो एजेंट था उसने मोरतानिया जाके बेच दिया, और मोरतानिया के जो एजेंट थे काले वो लेके गए समंदर में। 8 दिन उन्होंने समंदर में इस बोट को रोके रखा एक जगह पे, और उसके बाद उन्होंने पीछे एजेंट को कॉल की कि आप हमें पैसे जो है बकाया दें। उन्होंने कहा जी आप बंदे पहुँचाएँगे, पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने इतना इंसानियत सोच अमल किया कि उन्होंने उनकी आंखें निकाली, उनके छुरे मारे, उनके बाजू तोड़ दिए, उनकी टांगें तोड़ दी, और उनकी लाशों की बेरहमती करते हुए उनको समुद्र में फेंक दिया। इतने नौजवान लड़के थे जो उन्होंने समुद्र में फेंक दिए। 43 अमवात हुई, 85 थे टोटल, 43 अमवात उनमें से हो गई। तो ये फिगर जो हमारे पास है, तो 43 अमवात को थोड़ी सी अमवात नहीं है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करूँगा कि ये जो इस घनौने कारोबार में मुलव्वस अफराद हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं, जो इंसानी स्मगलर हैं, इनको फिलफौर गिरफ्तार करके और इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और इनको ये इसलिए ज़्यादा करते हैं कि ये 10-15 दिन बाद छूट आते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि प्रोसिक्यूशन भी इसमें मजबूत केस अपना स्टैब्लिश करे और इनको सज़ा दी जाए। और जो बार एसोसिएशन खारियाँ है, ये अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ महसूस करते हुए अपने इन तमाम ख़ानदानों को कानूनी मामलत जो है बिल्कुल फ्री देगी। आप जो भी हमारे लायक कहेंगे, FIA में केस करना चाहेंगे, जो भी अपना मुतालबा करना चाहेगा, जो भी इसका कानूनी जो उसका राइट होगा, जो उसकी कानूनी मदद होगी, हम उसको जो है फ्री ऑफ कास्ट फ्राहम करेंगे। मैं और मेरी कैबिनेट और मेरे बार खारियाँ जो है इस मौके पर खुद भी बड़े करब का शिकार हैं। हम तमाम जो लोग हैं अफसुर्दा हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं जो इंसानियत सोच वाक़या हुआ है, और हम जो है इनके जो इसमें मुलव्वस अफराद हैं उनकी हम गिरफ्तारी का मुतालबा भी करते हैं। और सिर्फ गिरफ्तारी का मुतालबा नहीं करते, बल्कि हम समझते हैं कि उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कत्ल किए हैं, उन्होंने कत्ल करवाए हैं, वो कत्ल करने के मुर्तकिब हुए हैं और कत्ल में मावन साबित हुए हैं। और जो वहाँ पे एजेंट हैं, मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि अपना ये हमारे जो आला सती वफद है वो इसमें उस पर कमेटी बनाई जाए और वो डिसाइड करें, और वो उस मुल्क के कंसर्न जो अथॉरिटीज़ से कहें कि आपके लोगों ने हमारे बंदे कत्ल किए हैं, उन लोगों को भी कानून के मुताबिक सजा दी जाए जो उस मुल्क का कानून है, और जो इंटरनेशनल लॉ इनको जो है उसके मुताबिक उनको डील किया जाए। और जो लोग ऐसे मुलव्वस हैं जिन्होंने जो वक़ूआ किया है, उनको कानून जो है करार वाकई सजा दी जाए। और हम जो है एक दफ़ा फिर मैं और मेरी कैबिनेट, आप तमाम जो मीडिया के दोस्त यहाँ पे आए हैं, आप हमेशा से हमारा साथ देते हैं, आप हमेशा हक़ के लिए खड़े होते हैं, और आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह आप हमारे साथ खड़े होते हैं, बार एसोसिएशन खारियाँ भी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। हम हर हक़ की बात के लिए खड़े होंगे, हम हर हक़ बात करेंगे, और अल्लाह के रसूल को नज़दीक जानते हुए हमेशा सच्ची और खरी बातें करेंगे। और अपने माशरे में जो ये आलम है, इस आलम को ख़त्म करने के लिए हम सब मिलकर रोल अदा करेंगे। और अपने वालदैन से फिर मैं गुजारिश करूँगा, खुदारा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे मीडिया वालों के बेटे हैं, ये मेरी तहसील के बेटे हैं, ये मेरे पंजाब के बेटे हैं, ये पाकिस्तान के बेटे हैं। आप अपने बेटों का खुद ख्याल रखें, इनके लिए बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह हम कोशिश करें, लेकिन इनको गैर कानूनी तो ना भेजें, ये बड़ा नुकसान है। आप तो अजियत में होंगे, हम भी इधर अजियत में बैठे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। करें क्योंकि एक ट्रेंड होता है ना कि सब जो डेवलप होता है। आप ये बात देखें कि जो हमारे जो दोस्त हैं, हम में गुजरात और मंडी बाजार एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर देख लें एजुकेशन का क्या लेवल है। और हमारा ये है कि हमारा ट्रेंड डेवलप हो चुका है कि हमारे बच्चे ने मैट्रिक करना, उसे बैरून मुल्क चला जाना, और बैरून मुल्क जाने का तरीका यह या तो उसको रिश्तेदार है उसको ले जाएं, या वो ये एजेंटों के जरिए जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ पैसे की फरावानी होती है, बंदे देखते हैं कि वो बंदे बाहर हैं, उनके पास बड़े पैसे हैं, कोठियाँ हैं, कारें हैं, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं, और वो हर वो रास्ता इख्तियार करने को, इवन अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होकर चले जाते हैं। लेकिन FIA वालों का काम तो है कि FIA की जो जिम्मेदारी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। FIA वाले इस पर इकदाम करें। मैं सही बात कह रहा हूँ, आपने सही बात निशानदेही की है। FIA का काम है, उनका थाना मौजूद है, वो इन जो एलिमेंट्स हैं कितने 15, 20, 25, 30 होंगे, आप उनको उठा के कानून के मुताबिक डील करें, फिर ये काम खत्म हो जाएगा। ये मैं पहले अपनी बात में कह चुका हूँ कि ये इसीलिए सारा सिलसिला चल रहा है कि उनकी बेल आउट हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। मैं तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से, अपनी FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम से, कि मेरे मुल्क की जो सिक्योरिटी टीम्स हैं वो इसमें प्रॉपर केस तैयार करें, इतना ब्रीफ हो कि उनको गुंजाइश ना रहे, और वो उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये आप देखें 43 बंदे शहीद हुए हैं, ये कत्ल किए उन्होंने, तो इनको 43 बंदों को आप कहाँ रखेंगे? वो तो कोई भी एजेंट हो, पावें जोड़ा का हो, जहाँ का भी हो, वो जो है उसको कानून के मुताबिक डील करना चाहिए, और उसको करार वाकई, मैं यही कहता हूँ, उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि एक लेसन जाए सोसाइटी में, एक लोग इससे
वो जो है डेटर्स वो हो कि ऐसा काम हमने नहीं करना, किसी बंदे की ज़िंदगी से हमने नहीं खेलना है। ये आप देखें, इस साइड पे भी इस साइड पे भी दोनों लिटिगेंट्स हैं। एजेंट भी एक लिटिगेंट है, वो जो उसमें विक्टिम है वो भी लिटिगेंट है। उसने केस दोनों साइडों से परसून है। आप ये बात करें जो कत्ल होने वाला है, फिर हम कत्ल करने वाले का केस जो वो छोड़ दिया करें, जो कत्ल करता है दूसरे का करें, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि जो फेयरनेस है, जो ट्रायल है, जो जस्टिस है, उसकी फेयरनेस बरकरार ही तब होती है जब आप दोनों को मौका देते हैं। ये इस्लाम के मुताबिक भी है, अल्लाह के कानून के मुताबिक भी है, हमारे शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी है। आपने अपॉर्चुनिटी देनी है उसको, जो कातिल है उसको भी देनी है, जो गुनाहगार है उसको भी देनी है। ये कोई ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फिर दोनों साइडों से होता है ना। आप जस्ट ट्रायल के लिए, फेयरनेस के लिए, जस्टिस के लिए जरूरी होता है। वालिदैन के लिए पहले मैं पैगाम दे चुका हूँ। खुदा रहा, ये हम सब के बच्चे हैं, ये हम सब के बेटे हैं, ये हमारा सासा हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनका ख्याल रखें। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? इसका जिम्मेदार तो अल्टीमेट स्टेट है ना जी, ये तो मैं कह चुका हूँ। कौन जिम्मेदार होता है? जो ऐसे काम जो वायलेशन होती है, जो भी एंटी स्टेट काम होते हैं, जो भी बियॉन्ड द लॉ होते हैं, वो उसका जिम्मेदार कौन है? उसको किसने रेट कायम करनी? स्टेट ने। स्टेट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीज़ की। हमने स्टेट से तभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरितानिया कश्ती हादसे में जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान लिखी गई है, इसमें हमारे जोड़ा के 4 नौजवान शामिल हैं जिनकी अमवात हुई हैं और बड़ी अजियतनाक और दर्दनाक उनको मौत दी गई है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारा जोड़ा ना सिर्फ बल्कि पूरी तहसील खारियाँ में एक शोक की फ़ज़ा है। और इसके साथ साथ हमारी बार एसोसिएशन खारियाँ भी इस सोगवार में, इस सदमे में उन लवाकिन सोगवारान के साथ बराबर में उनके दुख में शरीक है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी बार एसोसिएशन इस मामले में लवाकिन के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। हमारा हर तरह की कानूनी मावनत उनके साथ शामिल है। इंशाअल्लाह ताला हमारा हर मुमकिन ताउन उनके साथ रहेगा। हुकूमत वक़्त से हमारा ये मुतालबा है कि इस गैर महफूज और कातलाना जो सफ़र है, जो तरीका है जिसको हम डंकी बोलते हैं, उसको रोकने के लिए खातरहा इक़दाम किए जाए और एजेंट माफिया को नकेल डाली जाए और उनको उनके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। बाकी जो बात आपने की है, तो तहसील बार एसोसिएशन खारियाँ जो है, इसमें इंशाअल्लाह ताला हमारा कोई भी मेंबर इन जालमों और इन एजेंटों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी तहसील खारियाँ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारी सारी तहसील खारियाँ ही इसमें दुख में बराबर की शरीक हैं। तो रही बात बाकी बार एसोसिएशंस की, तो क्योंकि वो हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, हम हलाकी तौर पे हम देखें, हम सोगवारान के साथ खड़े हैं और हम उनका साथ दे रहे हैं। तो जिस तरह सदर साहब ने कहा कि फेयर ट्रायल का मौका हर शख्स को जो है उसका हक बनता है, तो किसी और बार एसोसिएशन से कोई दोस्त अगर आता है तो उनका केस वो कंटेस्ट करेगा। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इन जो मौत हुई हैं इनको भरपूर इनका जो इंसाफ जो है फ्राहम किया जाएगा पार्शली। लेकिन मैंने इस बात को पहले कह चुका हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्टीमेट जिम्मेदार वालदैन सबसे पहले स्टेट माँ है ना वाली, हम सब की स्टेट माँ है, स्टेट ने रोकना है इसको। दूसरा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि वालदैन क्यों ये कर रहे हैं, इसके मुहर्रकात क्या है। भूख, बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनीत, ये मुहर्रकात हैं इसके। इन मुहर्रकात की वजह से बच्चे ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ स्टेट ये सारे मुहर्रकात को ख़त्म करे, आप इस मुल्क में एक पीसफुल फ़ज़ा क्रिएट करें, आप बच्चों को रोज़गार दें। मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है, आपने बच्चों को इंगेज करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंगेज करें, बच्चों को छोटे छोटे बिजनेस बना दें, कोई डेयरी फार्म बना ले, कोई ज़राअत का काम कर ले, कोई भी काम कर ले। मैं कहता हूँ स्टेट को तो इंटरेस्ट पैदा कराना चाहिए नौजवानों को, कि नौजवान उस तरह राग़िब हो। नौजवान जब राग़िब होंगे तो बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं मतलब समझता हूँ कि वालदैन से मैं रिक्वेस्ट पहले कर चुका हूँ, मैंने कहा है कि खुदारा आप इसको ख्याल करें, और मेरा ख्याल वो ख्याल करेंगे भी। जहाँ तक एक बात की थी नकवी साहब ने कि एक का वकील कर लेते हैं, तो ये एक की इससे बड़ी क्या मिसाल है कि बार एसोसिएशन खोरियाँ अपने फ़ोरम से ये बात कर रही है। हम अपने फ़ोरम से बात कर रहे हैं ना, हम आपको बुला रहे हैं, अपने फ़ोरम से बात कर रहे हैं। तो मैं आप कहता हूँ कि आप मीडिया वाले भी सारे दोस्त मेरे जितने यहाँ पे मौजूद हैं और मेरी कैबिनेट भी, हम सब मिलकर एक मूव भी चलाते हैं। इसको अवेयरनेस मूव के नाम से हम चलाएँगे
आप मेरा साथ दीजिएगा। हम लोग वालदैन तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि ठीक है, कोई ना कोई अल्टरनेटिव हम अपने तय जो कर सकते हैं वो करेंगे, और आप अपने बच्चों को इस तरह खुदकशी करने मजबूर ना करें। जी, मैं कहता हूँ इस मुल्क में जो सबसे बड़ा स्कोप है ना, सबसे बड़ा स्कोप, यूक्रेन इतना सा मुल्क है, वो उसके पास क्या अजनास है। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे मुल्क में इतना स्कोप है। आप इनको प्रमोशन दें, लाइफ स्टॉक को प्रमोशन दें, आप एग्रीकल्चर को प्रमोशन दें, आप डेयरी फार्मिंग को प्रमोशन दें, आप जदीद ज़राअत का प्रमोशन दें। मैं आपको दावे से कहता हूँ 1 एकड़ में आप करोड़ों रुपए कमाएंगे और बच्चे भी बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन उनको मैं वही कह रहा हूँ, स्टेट अब प्रमोशन करें इनकी, स्टेट सब्सिडाइज करे एग्रीकल्चर को। मैं ये हमारी तहसील में, मैं क्योंकि ज़राअत की हम तब बात कर रहे हैं कि हमारे तहसील में एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है, हमारे तहसील में वो स्कोप मौजूद है, वो टैलेंट मौजूद है। हम सब ज़मींदार घरों से तलक रखने वाले लोग हैं, हम सब ज़मींदारी करने वाले लोग हैं, ये हमें पता है कि लाइफ स्टाइल क्या है। तो ये आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे करने वाला लोग हैं, इनको थोड़ा सा आप इनकरेज करें, एक मूव आप भी चलाएं। चलें स्टेट के, हम स्टेट के साथ हम हाथ देते हैं ना, स्टेट के हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। आप हम आए, हम साथ देते हैं, हम अवेयरनेस पैदा करते हैं, हम मूव चलाते हैं वालदैन के साथ भी और इसके मतलब भी कि आप यहाँ पे काम करें। थैंक यू वेरी मच।